इत्तेफाक़ात, हादिसात, सानहात व वाक़यात इंसानी ज़िंदगी को निहायत हद तक मुतासिर करते हैं और माशरती इक़दार हालात को बदलने में अहम किरदार अदा करने के साथ साथ इंसान की क़द्र व मंजिलत को बढ़ाने और कम करने में संग मेल साबित होते हैं। कुछ इत्तेफाक़ात ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कौमों की हैयत ही बदल जाती है और इनको ज़मीन से उठाकर बामे उरूज तक पहुँचा देते हैं। कुछ इत्तेफाक़ात व सानहात ऐसे भी होते हैं कि इंसानों की बेहिसी और मादी परस्ती की बदौलत कौमों को ज़िल्लत व पस्ती की अमीर गहराई में धकेल देती है। कुछ साल गुजरे होंगे जब सोशल मीडिया का कोई गुमान भी नहीं करता होगा, लेकिन अब इसी मीडिया के जरिए कहीं किसी की इज्जत उछाली जा रही है तो किसी के पिक्चर्स के साथ छेड़छाड़ की जाने लगी है। हम सहाफ़ियों का ये अलमिया है कि अगर अच्छे बुरे पर इजहार ख्याल करें तो लोग तनकीदें करने लग जाते हैं। आपकी तरह मेरी आंखों के सामने अंजलि बिरला वाली न्यूज़ गुजरी, लेकिन इस न्यूज़ को लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में लिया है और अंजलि बिरला को टारगेट करने लगे हैं। अगर आप हकीकत नहीं जानते तो आपको खामोश हो जाना चाहिए। अंजलि बिरला एक ऐसा इत्तेफाक है जो रातों रात सोशल मीडिया पर छा गया, लेकिन इसकी हकीकत जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। अगर आप अंजलि बिरला की पढ़ाई और यूपीएससी तक उसका सफ़र किस अंदाज से गुजरा ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अंजलि बिरला आईएएस ओहदेदार है। अब इस आईएएस ओहदेदार पर सवालात क्यों उठ रहे हैं ये जानना है तो हमें देखना पड़ेगा कि अंजलि बिरला ने पहली कोशिश में यूपीएससी इम्तिहान पास कर लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला सोशल मीडिया पर अब काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर की बेटी ने बगैर कोई पेपर या इंटरव्यू दिए पहली ही कोशिश में यूपीएससी का इम्तिहान पास कर लिया है। हर ट्रेंडिंग पोस्ट में यह कहने की कोशिश की जा रही है कि अंजलि बिरला को लोकसभा स्पीकर की बेटी होने का फायदा मिला है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? कोटा के रुकने पार्लियामेंट ओम बिरला ने हिंदुस्तान की 18वीं लोकसभा के स्पीकर के तौर पर हलफ उठा लिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर स्पीकर बिरला के खानदान के हवाले से भी कई कहानियां चलने लगी हैं, जिनमें से एक उनकी बेटी अंजलि बिरला के बारे में है। कोटा और दिल्ली से तालीम हासिल करने वाली अंजलि बिरला के बारे में कहा जा रहा है कि उनके वालिद के असर और रसूख की वजह से उन्हें यूपीएससी इम्तिहान में बैठे बगैर ही सरकारी मुलाजिम बनने का मौका मिला। लेकिन इसके अलावा सच्चाई ये है कि अंजलि बिरला ने पहली कोशिश में ही यूपीएससी का इम्तिहान पास किया है। अंजलि ने कोटा के सूफिया स्कूल से 12वीं तक तालीम हासिल की है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री हासिल की। अंजलि बिरला ने कॉलेज में पढ़ते हुए यूपीएससी इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2019 में उसने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुनक्किदा सिविल इम्तिहान में शिरकत की। अंजलि पहली ही कोशिश में यह इम्तिहान पास कर चुकी थी। इस वक्त वो मरकजी वजारत रेलवे में काम कर रही हैं। अंजलि बिरला का नतीजा यूपीएससी की साइट पर दस्तयाब है, जिसे आप देख सकते हैं। 2019 पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के नतायज का ऐलान 4 अगस्त 2020 को किया गया। यूपीएससी की तरफ से जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए इसके कायदा 16 शख्स 5 और 4 के अलावा मुंतखब तलबा के अलावा कमीशन एक रिजर्व फहरिस्त भी तैयार करता है, जिसमें मेरिट लिस्ट में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों के बाद कुछ तलबा होते हैं, जिनमें से 99 बच्चों को हुकूमत हिंद के पर्सनल डिपार्टमेंट से मुंतखब किया जाता है, जिनमें स्पीकर ओम बिरला की बेटी भी शामिल थी। इनका नतीजा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट upsc.gou.in पर दस्तयाब है। इसके मुताबिक अंजलि बिरला ने यूपीएससी मेंस इम्तिहान में 777 नंबर और इंटरव्यू में 176 नंबर हासिल किए थे। यूपीएससी 2019 के इम्तिहान में इसके कुल नंबर 953 थे। यह इसकी पहली कोशिश थी।